हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की पॉडकास्ट में मैं बात करूंगी दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वो वापस हॉस्पिटल से घर आ चुकी हैं। पहले से उनकी कंडीशन मच बेटर है और वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे के पास आकर के बहुत खुश है। तो उन्होंने एक वीडियो डाला है जो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम उनके चैनल पे एक वीडियो आया है। हालांकि हमें उनका अपडेट मिल रहा था दीपिका कक्कर का उनके हस्बैंड के वीडियो के थ्रू, शोएब इब्राहिम के वीडियो के थ्रू, बट एक दीपिका के चैनल पे कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में सारी चीज़ें अपने फैंस, अपने ऑडियंस के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उन्होंने शेयर किया। तो वो बता रही थी कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, पहले की तरह मैं वही अपनी फेवरेट येलो सोफे पे बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वापस अपनी फैमिली के पास आई हूँ और मेरे आसपास सब लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है। हालांकि फैमिली तो कोई दिखी नहीं सिवाय उनकी मदर की के। उनकी मम्मा हमेशा दीपिका के लिए केयरिंग और लविंग रही हैं। जब से मैंने उनको देखा है वो हमेशा दीपिका के हर बुरे अच्छे वक्त में उनके साथ रहती हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि दीपिका ने अननेसेसरी का अपनी मदर इन लॉ का नाम नहीं लिया कि अम्मी थी, अम्मी ने मेरे लिए ये किया वो किया, जो कि वो हर वीडियो में पहले करती थी। कभी भी किसी को अगर वो देने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी का किसी को इम्पोर्टेंस दिया जाए तो दीपिका ने हमेशा अपनी मदर इन लॉ को दिया है, जो कि हमेशा हम ऑडियंस को समझ में आता था कि ये बिल्कुल अननेसेसरी का है, इसकी बिल्कुल कोई नीड नहीं थी। बट इस बार अच्छा किया कि उन्होंने अपनी मदर का नाम तो लिया बट अपनी मदर इन लॉ का नाम नहीं लिया। तो ये देख करके मुझे अच्छा लगा कि दीपिका एटलीस्ट सच बोलने की हिम्मत की। उन्होंने थोड़ा बहुत नाम सवा का लिया बिकॉज उनको पता है कि सवा को ट्रोल किया जा रहा होगा। यही दीपिका की अच्छाई है, चाहे उनकी ननद उनको जितना भी ट्रोल करवा ले बट दीपिका अपनी तरफ से कभी ये कोशिश नहीं करती कि उनकी वजह से उनकी ननद को ट्रोल किया जाए। तो फिर वही सारी चीज़ें उन्होंने बताई, अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन्होंने अपने फैंस के साथ डिस्कस किए। पता है मेरे ना गूज़बम्स आ रहे थे जब उन्होंने बताया कि मुझे आज भी वो हॉस्पिटल का कॉरिडोर याद है जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है। तो वहाँ पे कॉरिडोर में मैं शोएब को हक करके मैं बहुत रोई। शोएब का भी ब्रेकडाउन हुआ। देखो यार, यही होता है, हम चाहे जितना भी हिम्मत कर लें, हमारे पास पैसे भी होते हैं, फैसिलिटीज़ भी होती है, बट ये एक ऐसी बीमारी है ना कि जब किसी के भी अपनों को होती है तो फिर इंसान टूट जाता है। बिकॉज यू नेवर नो ना कि कल को क्या हो जाए। और उनको तो ऑलरेडी पता चल चुका था कि उनको सेकेंड स्टेज पे वो बीमारी है। तो उनका जो डर है और वो सब कुछ वरीड है। दीपिका ने लिटरली जब ये बोला कि मैंने सबसे पहले डॉक्टर से ये पूछा कि मैं अपने बच्चे के आसपास तो जा सकती हूँ ना, तो डॉक्टर ने, यार पता है डॉक्टर जो भी अच्छे डॉक्टर होते हैं ना वो कंफर्टेबल करवाने के लिए अपने पेशेंट को हर एक चीज़ से एग्री करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। बट क्या होता है ना कि थोड़ा तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के डर होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ दीपिका की ही हेल्थ की बात नहीं हो रही, उस बच्चे की भी हेल्थ की बात हो रही है, या जिससे भी वो जिस भी फैमिली मेम्बर से मिलती हैं सबके लिए होती है। तो एक वो देखो, वो तो होता ही है ना, प्रॉब्लम होती है अगर आप ऐसे कंडीशन से जूझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें दीपिका ने इमोशनल करने वाली शेयर की लिटरली, क्योंकि मैं इनको पसंद करती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इनको वॉच करती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये हो रहा था। फिर दीपिका ने अपने यूट्यूब फैमिली को भी बहुत बहुत सारा थैंक यू बोला। उन्होंने बोला कि आप लोग मेरी फैमिली ने या मेरे फैंस ने जो कुछ भी मेरे लिए किए, फैमिली तुमने तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ। फिर दीपिका ने अपने यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोला कि बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए पूजा करवाया, बहुत सारे लोगों ने नमाज़ अदा की। उन्होंने हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ को, डॉक्टर को, सिस्टर को, नर्सेज़ को थैंक यू बोला कि सबने उनका बहुत टेक केयर किया। तो चलो एक थैंक यू तो बनता ही है। सबको याद कर रही थी वो जिसने उनको उस बुरे वक्त पे अच्छे से ट्रीट किया। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बताई।
फिर दीपिका ने ये भी बताया कि शोएब ने जब उनको बताया कि दीपी बहुत लोग डीएम कर रहे हैं, बहुत लोग तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, तो दीपिका ने बोला कि मैं बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि जो भी हो मुझे खुद पे प्राउड है। तो एक्चुअली जब आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना, स्पेशली जब आपने इतने लोगों को कमाया है, क्योंकि कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता है यार, सबको अपने अपने आप से मतलब होती है। लेकिन देखो एक बहुत सारी ऑडियंस है जो दीपिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। डेफिनेटली उनको प्यार करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो कि उनके बुरे वक्त में दिखा। पता है क्या होता है, बहुत सारे ना साइलेंट व्यूअर्स होते हैं जो सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद तो करते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। इट मीन्स ये नहीं कि वो आपको हिट देने के लिए आपकी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत सारे साइलेंट व्यूअर्स होते हैं, बस आपकी वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं। तो बुरे वक्त पे ये चीज़ दिखी कि उनको चाहने वाले लोगों की तादाद कितनी लंबी है, जिस तरीके से उनके लिए लोग वरीड हो रहे। फिर दीपिका ने बताया कि जब सबसे पहले पता चला, डॉक्टर सुभाष शाह ने बताया कि ट्यूमर है और सर्जरी तो करनी पड़ेगी, बट ये इसके आगे क्या करना है वो आपको जो स्पेशल डॉक्टर है वो बताएंगे ऑब्वियसली। तो वहाँ से एक घबराहट शुरू हुई, जो कि बहुत नॉर्मल है यार। आप इतने सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हो ना कि आप स्ट्रेस में तो आ ही जाते हो। और दीपिका ने बताया कि उनको सर्जरी के नाम से वैसे भी उनको डर लगता है, जैसे मतलब एक इंसान का ना अपना अपना वो नेचर होता है। फिर दीपिका पता है ये बोलते हुए ना उनकी आंखें नम हो रही थी जब उन्होंने बताया कि उनको पता चला कि उनका ट्यूमर जो है वो सेकेंड स्टेज कैंसर पे पहुंच गया है। तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली चल रही थी कि कितने सारे मेडिसिन, मतलब अब तो पूरा रूटीन ही बदलना है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे डील करते हुए हम ऑडियंस अपने आसपास में किसी न किसी को ज़रूर देखे हैं, तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक कैंसर पेशेंट और उनके जो फैमिली मेम्बर होती हैं, पूरे फैमिली मेम्बर नहीं, मैं उस फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ जो उसी से वरीड होते हैं, जो उनका टेक केयर करते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ ना टोटली चेंज हो जाती है। फिर दीपिका ने बताया कि डॉक्टर तुषार ने उनको और शोएब दोनों को बताया कि सर्जरी थोड़ी मेजर होगी, एक सर्जरी थोड़ी मेजर होगी और एक नॉर्मल होगी। तो इन लोगों को सबसे पहली जो चिंता था वो अपने बच्चे के लिए होता है, क्योंकि एज अ मदर मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि बात जब बच्चे की आती है ना, इंसान को अपनी प्रॉब्लम, अपना पेन कुछ भी याद नहीं रहता, बस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बच्चा नज़र आता है, और वो भी छोटा सा बच्चा जो हमेशा अपनी माँ से चिपक के रहता है। और जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप अपने बच्चे से आपको डिटैच होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दीपिका ने बताया कि बस जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है, बस वो हिम्मत और विश्वास बनाई हुई हैं कि वो एक दिन ठीक हो जाएंगी। और मेरा भी यही मानना है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो, बस आप हिम्मत खुद पे रखो, और आपके अपने जब आपके लिए बैकबोन बन के आपके साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ से वरीड नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, बट ऐसा भी नहीं है कि इस बीमारी से लोग ठीक नहीं हुए हैं। आज तो मेडिकल साइंस काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो हमारा तो आपके लिए यही दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, और डेफिनेटली आप ठीक हो भी जाओगे। और बस मैं बात सिर्फ दीपिका की नहीं, मैं किसी भी पेरेंट्स के लिए, चाहे वो मदर हो या फादर, जिसका भी छोटा बच्चा हो, भगवान मैं यही कहती हूँ ना कि माता रानी इतना बुरा आप कभी किसी के साथ मत कीजिए कि इंसान की जान पे बन आए। देखो, लेकिन यार ये सब कहने सुनने की बात होती है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होना ही है, उसको कोई मतलब एक कहावत भी है ना कि होनी को कौन टाल सकता है। तो वही सब चीज़ है। फिर दीपिका ने बोला, उन्होंने अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ़ की कि उनके हस्बैंड ने उनको जैसे एक छोटे बच्चे को संभाला जाता है वैसे शोएब ने उनको संभाला है, उनके हर एक चीज़ का ख्याल वो रखते थे। जैसा कि दीपिका ने भी बताया कि सर्जरी 8:30 में वो ओटी में चली गई थी, तो उसके बाद शोएब कंटिन्यूसली शाम तक ओटी के बाहर खड़े थे। फिर जब दीपिका
का सर्जरी वगैरह हो गया तो उनके एक एक चीज़ का ध्यान से रख रहे थे, मेडिसिन लिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। तो यार यही होता है ना, पता है बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं ना कि उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते जो आपको बात बात में स्पेशल फील करवाएं, बट अच्छा लाइफ पार्टनर वही होता है जो बुरे वक्त में ना आपका सपोर्ट सिस्टम बन के आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, उसके बाद मैं इस वीडियो को पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करूँगी। जो दीपिका ने बोला कि सबा भी बहुत परेशान थी मेरे लिए, वो बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि मैं आ जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। मैडम देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जा कर के कोई भीड़ इकट्ठा करता तो हमें लगता कि नहीं वो आपके लिए कंसर्न है। बट जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन कर रही थी ना अपने बच्चे के आने की खुशी में, लिटरली वो भूल ही गई थी कि उनके घर में उनकी भाभी के साथ क्या हुआ है। तो ये सब आप चाहे जितना एक्सप्लेन कर लीजिए, बट एज अ ऑडियंस हमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, समझ आती है। आपकी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता अभी भी आपको बटरिंग करने की ज़रूरत है। बट हाँ, थैंक गॉड कि आपने अम्मी अम्मी का नारा ना लगाया, अम्मी चालीसा ना पढ़ा। क्रेडिट देनी थी तो आपने अपनी मदर को दिया, जो कि ज़रूरी भी थी और वो जेन्युइन भी लगा। सो दैट्स इट। आई होप कि आप समझ पाओ कि आपकी फैमिली मेम्बर क्या है और वो आपके लिए कितना क्या कर सकते हैं। मतलब अब तो इस मोमेंट पे तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।